हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है सितंबर 2 और आज बहुत ही स्पेशल डे है बिकॉज़ आदित्य L1 को हम लॉन्च कर रहे हैं 11:30 बजे समथिंग। सो हम उससे पहले हमारा रूटीन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एमसीक्यू देखते हैं और एमसीक्यू में आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं और ये हम यूपीएससी मैं लास्ट ईयर आपको क्लियर कर चुका हूँ 2020 का और ये सीरीज नंबर ए कर रहे हैं। देखिए 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ ऐसा मेरा इमरजेंसी काम हो गया जिसकी वज़ह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। बट हम रेगुलर रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, ओके? और जो भी आपका छूट गया है उसको मैं पीसी यानी प्रीलिम्स करंट के थ्रू उसको कवर कराने की कंप्लीट कोशिश करूँगा। सो डोंट वरी। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है? It is a public leases and everyone can inspect what which no single user controls। किसको? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ द ब्लॉकचेन is such that all the data is in it are about cryptocurrency only। सो जैसे ही 2020 से अगर हम पहले की बात करें, सॉरी 2023 से हम पहले की बात करें, अगर कहीं भी आपको एक्सट्रीम वर्ड्स मिला करते थे जैसे ओनली है, ओके, बिफोर है, या फिर आप यू कैन से दैट कह सकते हैं इस टाइप के जो भी एक्सट्रीम वर्ड थे, ऑल है, तो जिस तरीके से हमें दिखता था तो हम उसको तुरंत एलिमिनेट कर दिया करते थे। तो यहाँ पे हम उसको बाद में देखेंगे। उसके बाद एक हम देखते हैं क्या है हमारे पास। थर्ड, एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द बेसिस फीचर ऑफ द ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडी परमिशंस। ओके, सो ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर एक यानी कि वन ओनली, दूसरा है हमारे पास वन एंड टू ओनली, सी है हमारे पास टू ओनली, एंड जी है वन एंड थ्री ओनली। थोड़ा-सा हिंदी में देखने की कोशिश करेंगे हम। हिंदी में क्या है हमारे पास, देखते हैं क्या है। ब्लॉकचेन तकनीकी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है, परंतु जिसे कोई भी किसी एक उपयोगिता नियंत्रित नहीं करता। यहाँ तक क्वेश्चन तो हमें तक समझ में आ रहा है, ठीक है। ब्लॉकचेन की यही कुछ टर्मिनोलॉजी थी। आगे देखते हैं। ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्पना ऐसी है कि इसका सूचना इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में ही है। आगे है, ब्लॉकचेन के आधारभूत विशिष्टियों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी भी व्यक्ति की अनुमति को विकसित किया जा सकता है। ये भी कहीं तक ठीक लग रहा है। सो आगे क्या है? ऑप्शन वन, वन एंड टू, वन, ओह सॉरी, 2 एंड 1 एंड 3। सो जैसा कि हमारा रूटीन है कि हम इस एमसीक्यू को लास्ट में देखते हैं, ओके? और यहाँ पे इसका हमारे पास डिस्कशन है, इसको हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए थोड़ा-सा मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ। जैसे ही ओनली आता था, तो लास्ट हम क्या करते थे कि उसको एलिमिनेट कर दिया करते थे। तो ओनली हमें कहाँ मिल रहा है? ओके, ओनली हमें मिल रहा है इसमें क्रिप्टो करेंसी ओनली 2 में। सो हमारा ये तो क्लियर है, ये गया, ओके। अब इस ये डेफिनेटली है कि 1 सही है हमारा, तो थर्ड हमें चेक करना है जो कि हम लास्ट में देखेंगे, ओके। अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास। पीसी पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट 1 अगस्त 2023 का। और देखिए ये इसमें क्या रहता है आपका, पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। ये तीनों का कंपाइलेशन होता है, तीनों की सोर्स से लिखता हूँ मैं इसको, यानी कि आपका पीसी को। और ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और इनमें से डेफिनेटली एक नए क्वेश्चंस बनने के चांस रहते हैं। क्या है देखते हैं। हमारे पास है काकापो और आउल पैरट्स, ठीक है। ये फाउंड कहाँ होता है? ये है न्यूजीलैंड्स में। इसका आईयूसीएन स्टैंडर्ड क्या है? ये है क्रिटिकल इंडेंजर्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ब्रीड की बात करेंगे तो काकापो या आउल पैरट जो है उसका ब्रीड्स की बात करेंगे। ये ब्रीड्स कब करता है? तो वंस एवरी 2 एंड 5 ईयर, यानी 2 साल या 5 साल में वो एक बार क्या करता है? ब्रीड करता है। फीड की बात करेंगे, वो जैसे आपका वहाँ लीव्स है या स्टेम्स है, रूट्स है, फ्रूट्स है, नेक्टर है, एंड सीड्स है, एंड ईटीसी। इनको क्या करता है? ये फीड करता है। नेक्स्ट अगर हम थ्रेड्स की बात करें तो जैसे हैबिटेट लॉस, इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू प्रेडेटर, इंक्रीज इन द हंटिंग्स, ओके। नाउ नेक्स्ट की बात हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फंगी। फंगी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो 5 किंगडम होती हैं बायोलॉजी की, उसके अंतर्गत आता है फंगी। और एक्चुअली में से अभी फंगा वर्ड्स करके पीपल को बोला गया है कि आप इसको फंगा करके बोलेंगे, है ना। सो इसमें कौन कौन से 5 किंगडम होते हैं बायोलॉजी के? सो देखते हैं। फंगी, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड मोनेरिया, ठीक है। ये आपको क्या है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि जब भी एमसीक्यू बनेगा तो आपसे ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3, ओनली पेयर 4 करके पूछ लेगा। तो फुंगी, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, ओके। अब फंगी की बात करते हैं तो ये किस टाइप का? सेल टाइप का है, जैसे यूक्रोइटिक्स।
सेल वॉल किसकी इसकी प्रेजेंट विद द चिटिन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यस प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है फंगी में। नेक्स्ट की बात करेंगे तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर है, लूज टिश्यू है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हाइड्रोट्रोपिक्स है ये, कैसा है हाइड्रोट्रोपिक्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता करना है हाइड्रोट्रोपिक्स है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो मल्टी सेलुलर्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये प्रेजेंट होता है इसमें ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिर हमारे पास एक ट्राइब्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स यू कैन से दैट एवरी ईयर वन क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अ पीएससी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स इंक्लूडेड। सो देखते हैं क्या पे यहाँ पे कोक बोरोक्स लैंग्वेज एक्चुअली में ये ट्राइब्स है। कहाँ पर है ये त्रिपुरा जो बोरोक पीपल होते हैं उनकी उनकी ट्राइब्स है ठीक है। और हुज बोरोक बोरोक कौन से हैं? तो ब्रांच ऑफ बोरो पीपल, ये बोरो पीपल की ब्रांच है। कहाँ के हैं ये? असम के हैं। बिलोंगिंग टू द किसे सिनो तिब्बतन लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो सिनो तिब्बतन लिंग्विस्टिक ग्रुप से ये क्या रखते हैं ताल्लुक रख सकते हैं, यू कैन से दैट बिलोंगिंग करते हैं ठीक है। बिलोंग इनका होता है एंड रेशियली मैंगलॉइड्स और ये है कौन? मैंगलॉइड्स हैं। हुज कोक्रोबोरक की बात अगर हम बात करें तो ये आपका तिब्बतो बर्मीन फैमिली है। तो एक बोरोक है, एक कोकरो बोरोक है। देखिए हम बोरोक की बात करेंगे तो ये आपकी सिनो तिब्बतन लिंग्विस्टिक फैमिली, और ये अगर हम कोकरो बोरोक की बात करेंगे तो ये है बर्मिन फैमिली ठीक है। एंड क्लोज टू किसके क्लोज है? अदर लैंग्वेज जैसे बोडो, गारो, दीमसा ओके। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर हम बात करें तो उसकी बॉडी जो है ये बॉडी है, हमें पता है कि लास्ट में हम अपने पीसी में एक बॉडी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का? इट इज अ डेजिग्नेशंस ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ दैट आर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू टू ह्यूमैनिटी इंक्लूडिंग कल्चर्स, नेचुरल्स एंड मिक्स्ड साइट्स which needs to be protected for the फ्यूचर जनरेशंस ओके। वर्ल्ड्स की बात करेंगे तो इसमें बर्ड्स में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? वो है आपकी 1157 इन द वर्ल्ड्स एंड इंडिया इंक्लूडेड 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो हमारा फर्स्ट पेज क्या कहता है उसको देखने की हम कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको वही चीज बताने कोशिश करूंगा जो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आर्टिसियन यहाँ पे है, आपने ये देखा होगा आर्टिसियन परफॉर्म, ये है पुल्लिकली जिसको हम टाइगर डांस कहते हैं ठीक है। और ये कहाँ पर हो रहा है? ओनम जो सेलिब्रेशन है उसके एंड पे हो रहा है। तो पुलिकली आपको पहले ये समझना है। देखिए इस तरीके से ये टाइगर आपको दिख रहा है ना, ये टाइगर इनका नाम आपको याद रखना है। इनको हम बोलते हैं पुलिकली। क्या बोलते हैं इनको? पुलिकली यहाँ पे ठीक है, पुलिकली ओके। नेक्स्ट अब हम देखने की कोशिश करेंगे जो अपने लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को निकालने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हम ओनम डांस को बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे पास ओके। ओनम इज अ ट्रेडिशनल, सबसे पहले तो ये समझना है ये आपको ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है ठीक है। और ये सदर्न इंडिया में एक्चुअली में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और पर्टिकुलर कहाँ पर? केरला में। क्लियर है यहाँ तक? और ये आपका किस में फॉल्स होता है? जैसे मलयालम, जैसे इनको मलयालम में इस मंथ का नाम है चिंगम्स। और अगर हम इसकी अगस्त और सितंबर की बात करें जो हमारा एक्चुअली में ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसमें ठीक ठीक है। उसके बाद ओनम जो है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है कहाँ का? केरला का। और ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा उससे यू कैन से दैट इंथुजियाज्म से मनाया जाता है। इसके कुछ हम की एस्पेक्ट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना चाहिए कि ओनम जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है? केरला का है। नेक्स्ट हमें क्या समझना चाहिए? ये एक्चुअली में हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और इसके फ्लावर डेकोरेशन की बात करें तो जैसे घर को सजाया जाता है ना इंटरेक्टिंग फ्लावर के साथ द्वारा, एंड उनको हम बोलते हैं पुलकम। क्या बोलते हैं? एंड देयर एंट्रेंस पुलकम आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए निकालने की कोशिश करेंगे क्या है। होम्स आर adorned with interactive flower arrangement called poklums ठीक है। At their entrance their colorful design and are made using various type of flowers। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो पोकलम और एक अभी हमने पढ़ा पुलिकली। पुलिकली में तो वो एक्चुअली में उन्होंने टाइगर का कॉस्ट्यूम पहन रखा है। और पोकलम की बात करें तो जो द्वार पे हम फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं वो होता है हमारा। उसका फीस्टिंग की बात करें तो ग्रैंड फीस्ट नोन एज द ओन सद्या ठीक है इज हाईलाइटेड ऑफ द फेस्टिवल्स। ओन सद्या क्या है? एक्चुअली में ये फीस्टिंग है। उसके बाद हम ट्रेडिशनल अटायर की बात करें
तो पीपल वियर ट्रेडिशनल केरला एटियर्स विद मैन एंड डनिंग्स विद धोतीस, धोतीस पहनते हैं, ठीक है। वुमेन्स बियरिंग द व्हाइट साड़ीज, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक स्नैक बोट रेस बोलते हैं जिसे बल्लम कली, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। और स्नैक बोट रेस इज अ फेमस स्पोर्टिंग इवेंट्स हेल्डिंग ड्यूरिंग ओनम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो आपने सांप टाइप की देखी होगी, कुछ लोग उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो उसको चला रहे होते हैं बोट को, तो उसको हम बोलते हैं वल्लम कलीम, ठीक है, या फिर स्नैक बोट रेस। ये आपको याद रखना है, वल्लम कलीम क्या है या स्नैक बोट रेस क्या है, बोथ आर सेम, यू कैन सी दैट इट इज अ वंस। और इसके गेम्स और कंपटीशन की बात करें तो वेरियस कल्चर कंपटीशन, ठीक है, होते हैं वहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ओनम इज एसोसिएटेड विद द मिथिकली किंग महाबली से ये रिलेटेड है क्या, ओनम, ठीक है। और ये बिलीव करते हैं केरला ड्यूरिंग दिस टाइम से, ठीक है, और सिंबलाइज टाइम्स ऑफ द प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस ऑन द स्टेट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। सो ओवरऑल आपने इसके बारे में पढ़ लिया अच्छी तरीके से को ओनम ही है क्या। ओनम एक्चुअली में फेस्टिवल्स है जिसमें पुक्कलम है या पुल्लिकली है, ओन सद्दया है या फिर आपका बल्लम कली है, इट्स अ की वर्ड्स। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, वल्लम कली क्या है, ये बोट रेस होती है, वो होती है। उसके बाद ओन सद्दया क्या है, ये आपका फिस्टिंग है। उसका पूक्कलम क्या है, जब हम एंट्रेंस द्वार पर क्या करते हैं, यू कैन से दैट फ्लावर को सजाते हैं। पुल्लिकली अभी हमने देख ही ली, एक्चुअली में ये क्या है, टाइगर डांस है। क्लियर कट है यहाँ तक। और इस पूरे फ्रंट में कोई भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी तो उसको मैंने नहीं निकालने की कोशिश की है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, गवर्नमेंट पैनल टू स्टडी द साइमल्टेनियस पोल टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो स्टेट असेंबली और लोकसभा में जो भी इलेक्शन होगा उनको स्टडी करने के लिए गवर्नमेंट एक एक्चुअली में पैनल बनाएगी और उसी के बारे में थोड़ा सा बोला गया है। देखते हैं क्या यहाँ पे है। यूनियन गवर्नमेंट ऑन द फ्राइडे सेड दैट कमिटी हैज बीन फॉर्म, इसको फॉर्म कर रहे हैं, हेडशिप किसके अंतर्गत है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के अंतर्गत है। टू लुक इनटू द फिजिबिलिटी ऑफ द साइमल्टेनियस इलेक्शन टू स्टेट असेंबली एंड लोकसभा, इन दोनों के बारे में क्या करेगी, यू कैन से दैट स्टडी करेगी। सो उसी के रिगार्डिंग है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस बट इम्पोर्टेंट फॉर द ओनम फेस्टिवल्स। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये है आपके पास, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स डाइज बाय सुसाइड एट आईआईटी दिल्ली हॉस्टल, सेकंड इंसिडेंट इन 2 मंथ्स। तो देख रहे हैं आप 2 महीने के अंतर्गत ये दूसरा इंसिडेंट हुआ है कि जब शेड्यूल कास्ट के यू कैन से दैट 2 बंदों की मौत हो गई है। और कहीं न कहीं इसमें थोड़ा-सा कास्टलिज़्म का भी बात आ जाती है। कास्टलिज़्म जब वो नहीं झेल पाते हैं, अभी एक और आया था जब 10th क्लास का एक स्टूडेंट था और आई थिंक सो उसको किसी पर्टिकुलर एक कास्ट के टीचर ने उसको बार-बार टॉर्चर किया था, यू आर द शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स एंड यू नेवर गेट अ सक्सेस, इस टाइप के कुछ सेंटेंस बोले थे। फाइनली उसने आई थिंक से 11 बजे कुछ फांसी लगाई थी और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, है ना। तो इस टाइप की ये चीजें आती रहती हैं। और मैं बताऊं कि इंडिया का पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि भाई कास्टलिज्म में हम लोग हिल गए हैं ना, और सारी चीजें यही है। हालांकि आगे देखते हैं क्या है फिर हमारे पास। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गांधी दर्शन गेट्स फैसिलिफ्ट्स ऑन प्रेसिडेंट टू अनवेल स्टैच्यू ऑन, ये है आपका 4 सितंबर को। तो आज कितनी है आपकी, 2 तारीख है, लगभग 2 दिन बाद हमारी ये जो स्टैच्यू है इसको क्या किया जाएगा, अनवेल किया जाएगा, इनॉग्रेट किया जाएगा। सो देखते हैं क्या है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनॉग्रेट 12 फुट स्टैच्यू है महात्मा गांधी की, ठीक है। और ये है आपकी गांधी एंड गांधी वाटिका, इसको हम गार्डन बोलेंगे। और ये कहाँ पर इनॉग्रेट किए जाएंगे, राजघाट पे। कब, ये 4 सितंबर को, ठीक है। और फंक्शन इसका सेलिब्रेट द, ये एक्चुअली में क्यों सेलिब्रेट की जा रही है, क्योंकि भाई हम भाई 75वां क्या मना रहे हैं, इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है। और इसके साथ है हमारे पास G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति बाय शेयर पर्सन, ये इस तरीके से ये आपको समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये स्टैचू होगी, देख रहे हैं आप, है ना, ये सेल्फी पॉइंट है यार, देयर इज अ सेल्फी पॉइंट्स। सो इस स्टैचू को देख लेंगे आप, ये राजघाट पे, इट्स वनडे एग्जाम, इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो हम उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, क्या है क्या नहीं है। ओके। तो गांधी के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे अपने जो फ्रीडम में, तो उसी को रिगार्डिंग से मैंने यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स लगा दिया है। देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी एक्चुअली में ये बॉर्न हुए, ये तो आपको पता ही होगा, 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। और इन्होंने बहुत ज्यादा एक यू कैन से दैट जो हमें इंडिपेंडेंस कराने में फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से बहुत ज्यादा यू कैन से दैट स्ट्रगल किया। और गांधी जी को कौन नहीं जानता, जो कहते हैं ना कि जो नोट चलाते हैं और नोट के मालिक तो वही है भाई। आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। नॉन वायलेंट रेजिडेंस, यानी जिसको हम सत्याग्रह कहते हैं, गांधी मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। और किसमें, नॉन वायलेंट रेजिडेंस में, इसको दूसरा नाम था सत्याग्रह के नाम से, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ही एडवोकेट
peaceful protest, civil disobedience, and the power of truth and non-violence to achieve the social and political change. ठीक है, the approach become the con कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। साल्ट मार्च की बात करें, जिसे हम दांडी मार्च कहते हैं, 1930 की बात थी। गांधी ने इसको लीड किया था और इसको बोला गया फेमस साल्ट मार्च बोला गया। इसने ये जो प्रोटेस्ट कर रहा था ब्रिटिश मोनोपोली को ऑन द साल्ट प्रोडक्शन एंड सेल्स पर लेके, ठीक है। और ये सिंबॉलिक था एक्ट ऑफ डिफाइंस अगेंस्ट ऑन द अनजस्ट टैक्स ग्लोबलाइजेशन मिलियंस ऑफ द इंडियंस एंड ड्रीव इंटरनेशनल अटेंशन टू द इंडियन स्ट्रगल। सो देखिए, इसमें बहुत सारे यू कैन से दैट साल्ट मार्च जब हुआ था तो कई इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। और साल्ट मार्च का सीधा-सीधा सा ये था कि भई जो नमक बेसिक चीज़ है खाने वाली, अगर आप उस पे भी टैक्स लगाएँगे तो हम लोग कैसे रहेंगे, है ना? इट्स अ वेरी यू कैन से दैट क्रिटिकल कंडीशंस। सो इसी के रिगार्डिंग ये जो मार्च हुआ था 1930 में। सो आपको थोड़ा-सा इनके सीक्वेंस वाइज़ याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ आपका सत्याग्रह देख लिया हमने, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास दांडी मार्च हो गया, क्लियर कट है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास आएगा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की बात करें, तो गांधी ने इसको लॉन्च किया, ठीक है? वेरियस मूवमेंट इंक्लूडिंग द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स व्हिच अर्ज इंडियन, इसने क्या किया, इंडियन को अर्ज किया कि भई आप जो भी लॉ और टैक्स हैं, जो ब्रिटिश ने लगाए हैं, उनको आप क्या करेंगे, नहीं देंगे, मना कर देंगे, भई हम नहीं दे रहे, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं, फिर हमारे पास आया कैम्पेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी की, तो इसको स्वदेशी बोला गया। तो गांधी इनकरेज्ड इंडियंस टू सपोर्ट लोकल इंडस्ट्री एंड बायकॉट ब्रिटिश मेड गुड्स। तो जो कैम्पेनिंग सेल्फ सफिशिएंसी वाला स्वदेशी वाला चला था मूवमेंट, तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें भाई जो भी इंडियन थे उनको इनकरेज किया गया था कि भाई आप क्या करेंगे, जो लोकल इंडस्ट्री है उनको सपोर्ट करेंगे और बायकॉट करेंगे किसका, ब्रिटिश की जो भी ब्रिटिश ने जो भी गुड्स बनाई उनका आप क्या करेंगे, बायकॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं प्रमोशन ऑफ द हार्मोनी एंड यूनिटी की। गांधी टायरलेसली वर्क टू ब्रिज रिलीजन एंड कास्ट डिवाइडेड। देखिए इसके लिए भी उन्होंने काम किया था कि भाई जो कास्ट डिवाइडेड है उसको गलत ठहराने की कोशिश की थी, इसलिए जो लो कास्ट के लोगों उनको हरिजन बोलने की कोशिश की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद करते हैं रोल ऑफ इन इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो गांधी बिकम ए प्रोमिनेंट लीडर थे, ये तो हमें पता ही है भाई, आईएनएससी में, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म को एडवोकेट फॉर द किसके लिए यूज किया, इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। हिज लीडर्स ग्लोबलाइजेशन द मैसेज एंड ट्यून द कांग्रेस इनटू द फॉर्मिवेटेड फोर्सेस। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर देखते हैं हम थोड़ा-सा इंस्पायरिंग फॉर द ग्लोबल मूवमेंट गांधी फिलॉसफी ऑफ द नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडिएंट इन्फ्लुएंस सिविल राइट्स मूवमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट्स। इसको अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट्स को इसको लीड कौन करता है, मार्टिन लूथर किंग्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेगेसी की, तो विरासत क्या थी भई, तो गांधी टीचिंग द प्रिंसिपल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल वर्ल्ड वाइड इन द परस्यूट ऑफ जस्टिस को लेके, इक्वालिटी को लेके, पीस को लेके, इन चीज़ों को वो क्या करना चाहते थे, सिर्फ इंस्पायर करना चाहते थे। एंड हिज वर्थ, ये तो हमें पता ही है, इसको हम बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी ने अब ऐसा कर दिया है कि वो जो भी हमारी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनका जो जन्मदिन है वो किस नाम से मनाया जाता है, तो वो चीज़ हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अक्टूबर 2 को हम सेलिब्रेट करते हैं एज़ अ इंटरनेशनल डे ऑफ द नॉन वायलेंस, क्लियर है? अच्छा, आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने जो कंट्रीब्यूशन किया था इंडियन हिस्ट्री में, ये एक्चुअली में भाई सीधी-सी बात है, इमर्जिबल है एंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन वायलेंस एंड सोशल चेंज रिमेन्स एंड्यूरिंग द एंड इन्फ्लुएंस, क्लियर कट है यहाँ तक? तो थोड़ा-सा हमने क्या किया कि अगर हमने स्टैच्यू के बारे में पढ़ा जो 4 सितंबर को अनवेल होगी, और भी पढ़ेंगे इसमें आगे, तो हमने इसमें गांधी जी के बारे में थोड़ा-सा रिवाइज़ करने की कोशिश की। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारे लिए संस हीरो रीडिस्कवर्स ऑन द स्टेज। एक्चुअली में इसके बारे में थोड़ा-सा हम देखने की कोशिश करते हैं, क्या था कि एक मंगरी ऑरेंज थे, ठीक है? उसमें ब्रिटिश ने जो 1921 में, ठीक है? इन्होंने फाइट की थी अगेंस्ट द फॉरेन लिक्वर एंड ओपियम के बारे में। तो जो विदेशी मुद्रा होती है और जो अफ़ीम होती है उसके बारे में एक्चुअली में फाइटिंग की गई थी, तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला ये आप देख रहे हैं इस टाइप का, यहाँ पे देखिए सीन फ्रॉम द प्ले मलाठी मैम्स, ठीक है? तो देखते क्या है, मोर देन सेंचुरी बहुत साल पहले की बात है ना? मोर देन सेंचुरीज आफ्टर शी वाज शॉट इन असम्स डैरेंज डिस्ट्रिक्ट फॉर द लीडिंग फाइट किसके अगेंस्ट, जैसे आप देख रहे हैं फॉरेन लिक्वर्स एंड ओपियम के रिगार्डिंग थी। एंड अनसंग टी प्लांटेशन वर्कर हैज बीन रीडिस्कवर ऑन द स्टेज। और 29 अगस्त की बात थी, नॉर्थ ईस्ट रीजनल सेंटर, जिसको हम जो है आपका इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर, ये ठीक है, फॉर द आर्ट्स, इसको बोलते हैं आईजीएनसीए। ये जहाँ पे स्टेज किया गया किसको, मलाथी मैम्स को, ये दिख रहे हैं आप, मलाथी मैम्स, ठीक है।
और मलाठी मैम आपको समझ लेना है, इट इज़ द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फॉर द लिक्विड्स एंड अफ़ीम, यानी शराब और अफ़ीम के लिए मलाठी मैम जो है वो आपका एक यू कैन से दैट प्ले है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखते हैं ये मल्टीलिंगुअल मल्टीलिंगुअल प्ले है बेस्ड ऑन द लाइफ एंड रेवोल्यूशनरी झील किसके? मंगरी ऑरेंज एंड आदिवासी विद रूट इन सेंट्रल एशिया। ओके। अच्छा, कुछ प्लांटेशनर थे जो प्लांट लगाते हैं, कंसीडर प्लांटेशन, ठीक है? सो वर्कर यूज द कॉल हर मलाठी मैम्स, उसको मलाठी मैम बोलते थे, एंड सेकंड वर्ड बीइंग द शॉर्ट टर्म ऑफ फॉर द मैम साहब, ठीक है? मैम साहब या मलाठी मैम्स, इट्स ए वन वर्ड्स यू कैन से दैट। सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है। ये जो मलाठी मैम्स है एक्चुअली में इट इज द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल रिगार्डिंग द लिक्विड्स एंड ऑफियम्स। ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास और इम्पोर्टेंट इसमें द हिंदू में। इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशंस टू बी लॉन्च टुडे। सो ये आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे पास कि हम अभी कितनी तारीख को, आई थिंक 23 अगस्त को हम फ्री हो पाए थे किससे, चंद्रयान 3 से 6:04 पे, ठीक है? और ये हमारा लूनर साउथ पोल पे गया है, ये तो हमें पता ही होगा चंद्रयान 3 के बारे में। और ये भी पता होगा आपको कि बर्ड्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हम आते हैं लूनर साउथ पोल के लिए। फार साइड पे तो हमें पता है चाइना का जो चांगफो आई थिंक वो फार साइड पे है। और उसके बाद ये तो हमें पता ही है कि वर्ल्ड्स में 3 और हैं, रसिया, यूएस एंड चाइना। बट अभी हम 4th स्टेज पे तो आ रहे हैं, बट हम फर्स्ट पे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम साउथ पोल पे लैंड करने वाले फर्स्ट इंडियन है। ओके, क्लियर कट है। अब हमारा नंबर आ गया आदित्य L1 जो कि हमारी सन की स्टडी करेगा, और जो चांद की लूनर साउथ पोल की स्टडी कर रहा है उसे हम चंद्रयान 3 कह रहे हैं, और जो सन की स्टडी करेगा उसे हम आदित्य L1 कह रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो देखते हैं क्या है उसी के बारे में ये दिया है, थोड़ा सा आर्टिकल्स क्या है। इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन, जिसको हम नाम दिया गया आदित्य L1, ये एक्चुअली में लॉन्च किया गया किसके द्वारा? ये लॉन्च किया जाएगा आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, ठीक है? और इसका टाइमिंग दिया है 11:50 पर, लगभग आप मान लीजिए 12 बजे की समथिंग, ठीक है? आज की बात है, ठीक है? उसके बाद क्या है, और इसकी अगर हम अप्रोक्सीमेटली की बात करें तो लगभग ये 63 मिनट लगभग 63 मिनट बाद ये लिफ्ट ऑफ होगा। द सैटेलाइट सेपरेशन इज एक्सपेक्टेड एंड टू टेक प्लेस एज द पीएसएलवी विल बी लॉन्च द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट इनटू हाईली इंसेंट्रिक अर्थ बाउंडेड ऑर्बिट एट अराउंड लगभग 12:53 पे। तो समझ में आ गया होगा आपको, 53 सेकंड की बात हो रही है, 63 सेकंड की बात हो रही है, तो 12:53 PM ही हो जाएगा भाई, ठीक है? अच्छा, अब इसका नाम क्या है? देखिए, पीएसएलवी C53 कहिएगा आप या फिर आदित्य L1 कहिएगा। मिशन कैन बी काउंटेड एज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मिशन इन्वॉल्व इसरो, ठीक है? और इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये आपका जो है, जो ऑर्बिट है, ठीक है? अर्थ बाउंडेड ऑर्बिट, ठीक है? फॉलोइंग द लॉन्च आदित्य L1 विल स्टे इन द अर्थ बाउंडेड ऑर्बिट में ही ये क्या रहेगा, यू कैन से दैट स्टे रहेगा, और 16 दिन के लिए। उसके बाद ये ड्यूरिंग विच इट विल बी अंडर गो 5 मैन्यूवर टू गेन द नेसेसरी वेलोसिटी ऑफ इट्स जर्नी। ओके। अच्छा, और आई थिंक इस ऑर्बिट का नाम है लूना, और लूना नहीं, सॉरी लूना नहीं, आई थिंक आई फॉरगेट। सो आदित्य L1 ये स्टे करेगा लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ से। तो अर्थ से ये कितना दूर रहेगा? लगभग 1.5 मिलियन, ठीक है? डिस्टेंस रहेगी इसकी, एंड डायरेक्ट टुवर्ड द सन दिस अबाउट 1% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, ठीक है? अच्छा, आगे बात करते हैं आदित्य L1 की। इसमें पेलोड्स जो है आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइडेड क्रूशियल इंफॉर्मेशन। क्या क्या देगा ये इंफॉर्मेशन हमें? जैसे प्रॉब्लम ऑफ द कोरोनल हीटिंग के बारे में हमें ये नॉलेज देगा, कोरोनल मास इजेक्शंस के बारे में देगा, फ्री प्री फ्लेयर एंड फ्लेयर एक्टिविटीज के बारे में देगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देगा, और डायनेमिक ऑफ स्पेस वेदर के बारे में देगा, प्रोपोगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स के बारे में देगा। और ये जो सैटेलाइट होगा प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट, हाँ यस, कौन सा ऑर्बिट होगा? हेलो ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और लैग्रेंज पॉइंट L1 पे इसको यू कैन से दैट स्टे किया जाएगा, तो उसी के बारे में है। और ये क्या करेगा, देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दी है। सैटेलाइट प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट कैन कंटिन्यूअसली व्यू द सन्स विदाउट एनी एक्सल्सेशंस और इक्लिप्स। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं यूरोपियन एजेंसी, ये भी सपोर्ट करेगी किसको? आदित्य L1 को। तो आदित्य L1 को ये हमें समझ में आ गया कि सन की स्टडी करने वाला एक हमारे पास, हम इसको आज लॉन्च कर रहे हैं। सो इसको अब यूरोपियन एजेंसी भी क्या करेगी? सपोर्ट करेगी। और यूरोपीय एजेंसी जो भी सपोर्ट करेगी, ठीक है,
ये इसरो के साथ इसको मॉनिटर कर ही रही है किसको, चंद्रयान-3 को, एंड विल आल्सो बी सपोर्टिंग द आदित्य L1 एंड प्रोवाइडिंग डीप स्पेस कम्युनिकेशन सर्विस टू द मिशंस। और ये क्या करेगी, इसको प्रोवाइड करेगी डीप स्पेस कम्युनिकेशन सर्विस टू द मिशंस को लेके, ठीक है। सो अभी तक हमने ये देख लिया कि भाई जिस किस तरीके से यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो हमारे चंद्रयान-3 को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। बट इसने अब नंबर लगा दिया किसको सपोर्ट करने के लिए, हमारे आदित्य L1 को। तो उसी के रिगार्डिंग ये लगा हुआ है। और यूरोपीय स्पेस एजेंसी की बात करेंगे, ये ग्लोबल नेटवर्क है डीप स्पेस ट्रैकिंग का, ठीक है। और स्टेशन है, ये यूज करता है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड, अलाउ करता है यूज टू हेल्प आवर पार्टनर ट्रैक्स commands and receive data from their spacecraft and most anywhere in the solar systems, ठीक है। तो इन सब चीजों में ये क्या करता है, यू कैन से द टेक्निकल सपोर्ट करता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आदित्य L1 की बात करें, ये जो मिशन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ इट्स 35 मीटर डीप स्पेस, ठीक है, over Australia, Spain, Argentina, as well as support from the Kourou stations in French Guiana and coordinate करेगा support from the गुनहिली अर्थ स्टेशन जो कि आपको कहाँ पड़ता है, यूके में। तो देख रहे हैं किस तरीके से आदित्य L1 को सपोर्टिंग मिल रही है फ्रॉम द ESA, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेस एजेंसी एडेड दैट अप्रैल टू दिसंबर की 2022 की बात है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी एंड इसरो टीम हार्ड वर्क टुगेदर intensively to evaluate the ISRO strategy objectively including the आपका कौन सा, आदित्य L1, ओके। अच्छा आगे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ग्राउंड स्टेशन सर्विस फ्रॉम द आदित्य L1 ESA स्टेशन विल सपोर्ट, ये तो हम लोग कहानी पढ़ी ली हुई, कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है फिर हमारे पास, ओके। फर्स्ट बैच ऑफ द एलिफेंट ऑन देयर वे टू मैसूर फॉर जम्मू सबरी। अब ये जम्मू सबरी के बारे में थोड़ा सा हमें देख लेना कि भाई ये क्या है। और ये जम्मू सबरी जो है आपका, यू कैन से दैट जिसमें एलिफेंट को रन कराया जाता है, यू कैन से दैट ये चलते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ये भी चलेंगे कहाँ से, नागरहोल टाइगर रिजर्व से लेके, जो कि आपका कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जम्मू सबरी के बारे में पढ़ लेते हैं, व्हाट इज अ जम्मू सबरी, देखते हैं क्या है जम्मू सबरी, चलिए, ठीक है, देखते हैं। Jammu Sabri is a traditional and grand processions that part of the world famous मैसूर दशहरा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये क्या है, मैसूर का दशहरा है जिसे हम जम्मू सबरी कह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर कट हुआ। और दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट इन द सिटी ऑफ, ये कहाँ पे, मैसूर में। तो ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है मैसूर में, लोकेटेड इन द इंडिया स्टेट ऑफ द कर्नाटका। और ये पड़ता कहाँ पर है भैया, आपका कर्नाटका में। दिस procession is one of the key highlights of the Dasara fastings and is known of this, ये मैंने अभी आपको बताई दिया। आगे देखते हैं की फीचर जो इंपोर्टेंट है उसी को निकाल की कोशिश करेंगे। जम्मू सबरी की बात करें तो रॉयल ट्रेडिशंस, जम्मू सबरी जो प्रोसेशन है ये सेंचुरी ओल्ड रॉयल ट्रेडिशन है, पहले तो ये समझना है। और करंट इसको आप महाराजा और किंग महसूस, ठीक है। इफ देयर इज ए वन ट्रेडिशनल लीड टू प्रोसेशन, इफ देयर इज नॉट रिजाइनिंग महाराजा, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द रॉयल फैमिली में पार्टिसिपेट, इसमें रॉयल फैमिली भी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। एलिफेंट परेड कराई जाती है एट द हार्ट ऑफ प्रोसेशन एंड द कैप्रिजियंस डेकोरेटेड एलिफेंट कैरिंग अ गोल्डन दुबदहा, यानी यू कंसिडर सी, गोल्डन दुबदहा का मतलब है सीट्स, जिसपे उसके बैक पर होती है, पीठ पर होती है, उस पे हम बैठते हैं, ठीक है। दिस एलिफेंट इज स्टार, इस पे स्टार लगाए जाते हैं, इसकी नोज पर आपने देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद कल्चर डिस्प्ले की बात करें, जो ये प्रोसेशन है फीचर वाइब्रेंट शो कास्ट ऑफ द कर्नाटका के रिच कल्चर्स एंड हेरिटेज में, ठीक है। और इंक्लूड जैसे फोक डांस, म्यूजिक, ट्रेडिशनल एंड फॉर्मल्स। सो आपके लिए एमसीक्यू ये है कि कर्नाटका का आपको क्लासिकल कोई डांस है या नहीं है, अगर है तो उसको कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ओके, तो जम्मू सबरी के बारे में आपने पढ़ लिया। एक्चुअली में ये क्या है, एक यू कैन से दैट इट्स ए ट्रेडिशनल एंड ग्रैंड प्रोसेशन है जो वर्ल्ड फेमस मैसूर दशहरा के रूप में इसको मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं फिर हम क्या है, देखिए एडिटोरियल में सच कुछ ऐसा मुझे खास लगा नहीं, तो एडिटोरियल मैंने नहीं करा। देखते हैं हम 7 ईयर ऑन मिशन टू क्लीन द गंगा रिमेन्स एज अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो लगभग 7 साल हो चुके हैं, 2000 आई थिंक 2014 में तो उसको इनॉग्रेट किया गया था नमामि गंगा प्रोग्राम को। तो उसी के रिगार्डिंग सी थोड़ा सा है कुछ, उसको देखने की कोशिश करते हैं। हमने 33% 2024 तक और 60% 2026 तक हमें आशा थी कि भैया हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा को लेके। और इसको ट्रीटमेंट की बात चली थी, ट्रीटमेंट प्लांट कैपेबल को लेके, और इसमें हमने टारगेट रखा था कि 33% हम 2024 तक और 60% 2026 तक। तो 7 साल की बात करें सिंस द गवर्नमेंट 20,000 करोड़ नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा, ठीक है, इसको इंस्टॉल किया गया ट्रीटमेंट प्लांटेशन कैपेबल, जिसमें 20% आपका सीबीएस एस्टीमेट को लेके जनरेट इन द 5 मेजर स्टेट्स, ठीक है।
5 इस मेजर स्टेट को लेके अभी मैंने क्लियर किया आपको 33% 2024 तक और हमारा उसके बाद 60% 2026 तक, ठीक है? हम इसको क्या कर देंगे ट्रीटमेंट कर देंगे गंगा गंगा क्लीन का गंगा प्लांट्स का, ठीक है? उसके बाद हम दीज अगर हम कैलकुलेशन की बात करें थोड़ा-सा डेटा दिया है इट्स यू कैन से दैट मेंस पर्सपेक्टिव मेंस प्रीलिम्स के लिए नहीं प्रीलिम्स के लिए मैं अभी आपको बता दूँगा यहाँ पे क्या है। थोड़ा-सा डेटा देख लेंगे। हम देख रहे हैं सीवेज ऑन द ट्यून ऑफ 11,765 मिलियन लीटर जो है पर लीटर बीइंग जनरेटेड इन 5 स्टेट कहाँ पे? जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे जनरेट होता है लगभग कितना 11,765 मिलियन लीटर्स सीवेज, ठीक है? और उसके बाद थ्रू विच द रिवर कोर्स ये अगर हम फिगर ड्राइव्स करते हैं इस रिपोर्ट के तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स अर्लियर दिस ईयर्स आवर नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा प्लान्स ये सेटिंग अप सीबीएस ट्रीटमेंट प्लांट इसको हम एसटीपीसी बोल रहे हैं कैपेबल ट्रीटमेंट लगभग 7,000 आपका क्या हो गया एमएलडी यू कैन से दैट मिलियन लीटर पर डे है ना ऑफ द सीबीएस बाय 2026 तक यही मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की थी तो ये डेटा दिया है अब थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या है देखिए Ganga Clean Plans refer to the effort to clean and rejuvenations Ganga rivers, one of the most sacred and pollutions river in the India. ये तो भाई आपको पता ही है सबसे बड़ी भी गंगा रिवर है और सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट भी रिवर्स है और प्राइमरी इनिशिएटिव की बात करें इसकी तो नमामि गंगा जो थी एक्चुअली में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में ये प्रोग्राम क्या कर रहा था इसका एम था जैसे रिड्यूस करना पॉल्यूशंस को इम्प्रूव करना वाटर क्वालिटी को एंड रीस्टोर करना इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द गंगा रिवर तो गंगा रिवर का जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस हो उसको यू कंसीडर गंगा रिवर का इकोलॉजिकल बैलेंस करना ठीक है एंड उसको रिस्टोर करना वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना पॉल्यूशन को रिड्यूस करना सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो बिल्डिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड अब देखिए इसके कुछ की कंपोनेंट्स की बात करते हैं नमामि गंगा प्रोग्राम इंक्लूडेड के जैसे सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो बिल्डिंग जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड इम्प्रूविंग सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रिवेंट अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम द फ्लोइंग इनटू द रिवर जो भी यू कैन से दैट क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंटों से गंगा में पानी आता है कह सकते हैं आप जैसे कुछ इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री भी डायरेक्ट पानी जो भी सीवेज वाला होता है डायरेक्ट पानी उसी में क्या करते हैं फ्लो कर देते हैं तो ये कहीं नॉन नॉन पॉइंट सोर्स हैं जहाँ से गंगा में पानी आ रहा है उन चीजों उनको हमें क्या करना है ट्रीट करने की बात चलती है ठीक है उनको ट्रीट करना है तो ये टारगेट भी देख रहे हैं हम 7,000 जो है हमारा टारगेट सॉरी 60% हमारा टारगेट है इसको 2026 तक और 33% हमने 2024 तक रखा था इंडस्ट्रियल इफेक्ट की भी बात कर रहे हैं ठीक है उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है पब्लिक अवेयरनेस की बात करें तो रेजिंग अवेयरनेस अमंग द पब्लिक अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ द गंगा एंड नीड फॉर द इट्स कंजर्वेशन से तो इसकी भी आवश्यकता है हमें भाई कि हम लोगों को जागरूक कर पाए है ना कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग गंगा में आपने देखा होगा जो बॉडी होती है डेड बॉडी होती है उनको भी सीधा सीधा क्या कर देते हैं उसी में उसको डाल देते हैं और वो बॉडी क्या होती है गंगा को तो बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती है पर उसमें जो भी यू कैन से दैट इंसेक्ट्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ठीक है तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला हमने आर्टिकल्स देख लिया क्या है क्या नहीं है ये डेटाबेस है पूरा सो हम अपने एमसीक्यू को देखते हैं लास्ट अब अच्छी तरीके से क्या है हमारे पास एमसीक्यू है ना जैसे कि हमारा लास्ट में रूटीन्स है कि भाई हम किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यू को देखने की कोशिश करते हैं सो देखते हैं क्या है देखिए मैंने पीडीएफ को लिए कई बार आपको बोला है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन आप नंबर मैंने शेयर भी किया है आप मेरे को अगर वहाँ व्हाट्सएप करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी ओके सो देखते हैं क्या है हमारे पास थोड़ा सा हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में देखने की कोशिश करते हैं ओके देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअली में ये डिसेंट्रलाइज है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर सिस्टम्स दैट रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स ठीक है इन अ वे और ये इंश्योर करती है जैसे सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंसी एंड इमिटेबिलिटी के लिए ये गेन करती है फेम फ्रॉम द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइंस ठीक है बिटकॉइन भी क्या है क्रिप्टो करेंसी है बट इट्स एप्लीकेशन जो एक्सटेंड फॉर far beyond digital currency ठीक है blockchain has the potential to revolutionary various industry by providing a tamper proof and transparent records keeping system some key aspects हैं इसकी टेक्नोलॉजी के उसको देखने की कोशिश करते हैं क्या है डिसेंट्रलाइजेशन है ठीक है इंस्टेड ऑफ द लेइंग ऑन द सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इसमें ठीक है अब बैंक और गवर्नमेंट ब्लॉकचेन ऑपरेट अ पीयर टू पीयर नेटवर्क यानी पी टू पी नेटवर्क ये क्या करती है यू कैन से दैट ऑपरेट की जाती है मेकिंग इट इज अ रेजिलेंट टू सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स सिक्योरिटी की बात करें तो ट्रांजेक्शंस ऑन ब्लॉकचेन आर सिक्योर्ड यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक
ठीक है? उसमें किसको यूज़ किया जाता है? क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक को यूज़ किया जाता है। वन्स रिकॉर्डेड, अगर ये एक बार रिकॉर्ड हो गई, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्टी टू अल्टर एंड डिलीट डेटा। तो यहीं पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा-सा आपको जानना चाहिए कि अगर ये एक बार रिकॉर्ड कर दिया आपने, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिफिकल्ट है, वही इसको आपको डिलीट करना है डेटा एंड मेकिंग हाइली सिक्योर अगेंस्ट द फ्रॉड्स। तो इसमें यही एक बहुत अच्छी बात, खास बात है कि भई इसमें आप कुल मिला के फ्रॉडलेस वाली चीज़ें कम हो जाती हैं। रीज़न क्या है भई, एक बार आपने इसको अगर फीड कर दिया ना, तो आप इसको फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसके डेटा को डिलीट करना, है ना? अच्छा, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी देखते हैं क्या है। मोस्ट ब्लॉकचेन एंड पब्लिकली एक्सेसिबल अलाउ एनीवन टू व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ठीक है? ज़्यादातर ब्लॉकचेन जो पब्लिकली एक्सेसिबल है, उसको अलाउ करती है, कोई भी व्यू जो है वही उसको कर सकता है बाय द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। और ये जो ट्रांसपेरेंसी कैन रिड्यूस द फ्रॉड एंड बिल्ड ट्रस्ट, यही मैंने आपको बताने की कोशिश की किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा यू कैन से दैट सिक्योर है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, भई आपने एक बार इसको फीड कर दिया तो आप डिलीट नहीं कर सकते इसको। ब्लॉकचेन जो प्लेटफ़ॉर्म है कर सकते हैं, बट इट्स अ रेयर कंडीशंस। इस रीजन्स enables है creations of the smart contract, self existing contracts with the term of the agreement directly written into the codes। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें, तो ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन कैन बी यूज्ड टू ट्रैक कर सकती है, वेरीफाई कर सकती है किसको? द ऑथेंटिटी एंड ओरिजिन ऑफ प्रोड्यूस इन द सप्लाई चेन्स, इंप्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसिंग काउंटरफेरेंस, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हेल्थ केयर की बात करें, तो इट कैन सिक्योरली स्टोर एंड मैनेज पेशेंट्स रिकॉर्ड्स, ensuring privacy and interoperability between the healthcare providers। तो बहुत से इसके वो यू कैन से दैट एडवांटेज हैं। अच्छा, रियल एस्टेट की बात करें, तो ये सब दिया है इसके बारे में। तो अब थोड़ा-सा हम एमसीक्यू को देखेंगे। देखिए, एमसीक्यू को जब आप देखते हैं ना, तो जो हम टॉपिक पढ़ लेते हैं उसमें से थोड़ा-सा कम मिलता है। फिर हमें ये लगता है कि यार इसका आंसर जो है क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम। मैंने आधा आपको क्वेश्चंस बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ द ब्लॉकचेन इज सच दैट ऑल द डाटा इन इट आर अबाउट क्रिप्टो करेंसी ओनली। नहीं, ये तो हमने पढ़ लिया भाई, तो कई कई फॉर्म में हो सकता है ना? तो दूसरा वाला तो हमारा चला ही गया। अब फर्स्ट देखते हैं। इट इज पब्लिक लीजर्स, अभी हमने पढ़ा था दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स। यही बात मैंने कही थी आपसे कि कोई भी भाई एक आदमी इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये विच यू कैन से दैट नो सिंगल यूजर्स कंट्रोल्स, ठीक है? और उसके बाद इट इज़ यहीं पे अगर नो नहीं होता ना, तो ये डेफ़िनेटली आपका गलत हो जाता, बट यहाँ पे ये सही हो रहा है। फर्स्ट वाला अगर हमारा सही हो रहा है ना, तो ये तो सही है। तीसरा वाला हमें देखना है, अभी हमने निकाल लिया था कि एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडी परमिशंस। यस, इसमें किसी भी व्यक्ति की कोई भी परमिशन नहीं होती है व्हेन वी वांट टू डेवलप द ब्लॉकचेन्स एप्लीकेशंस। ओके, सो इट्स थर्ड भी सही है, यहाँ भी थर्ड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? डी। अब थोड़ा-सा हम देखते हैं, अगर हम इसको न्यू पैटर्न से देखते तो ये किस तरीके से सॉल्व होता। तो न्यू पैटर्न में मैं आपको बता दूँ कैसे करते हैं आप इसको सॉल्व। देखिए, अगर आपके पास ओनली पेयर 1, 2, 3 एंड 4 होता, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते? तो इट इज़ ए पब्लिक लीजर्स एंड एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट व्हिच नो सिंगल यूजर्स। यहाँ पे थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि ये गलत हो सकता है एमसीक्यू, बट ये गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है भाई? भाई, ये गलत क्यों नहीं है? गलत ना होने का कारण ये है सीधा-सीधा सा, यहाँ पे एक उस फॉर्म में क्वेश्चन को सेट किया गया है कि देख रहे हैं आप, कोई भी पर्सन इस पे सिंगल यूज़र इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। भाई, ब्लॉकचेन के वे में हमने पढ़ा था कि इसको कोई सिंगल यूज़र इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये सभी के हैंड में होता है। ठीक है? डिसेंट्रलाइज़ है। ठीक है? नॉट अ सेंट्रलाइज़। तो डिसेंट्रलाइज़ है, तो एनीवन कैन रन एंड डेवलप विद दिस सिस्टम्स। सो यहाँ पे हमने निकाल लिया, ये फर्स्ट हमारे पास हो गया। ठीक है? थर्ड सेकंड वाला हमने निकाली, यहाँ पे ओनली मिल रहा है। तो अभी भी भई अग हमारा न्यू पैटर्न बेशक भी आ जाए, पर फिर भी हमारे तो यहाँ पे कान खड़े होंगे ना भई। कान इसलिए खड़े होंगे कि यहाँ पे ओनली दिया है, ऑल दिया है। तो ये मोस्टली क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो जब ये गलत होते हैं, तो हमारा ये वाला तो गलत हो गया। अब हमारे पास मान लीजिए हमने 1 निकाल लिया, तो ओनली पेयर पे 1 पे आ गए हम, ठीक है? तीनों पेयर दिए हैं, यहाँ पे नन होता हमारे पास, चलिए मान लीजिए। अब हमारे पास आ गया 2 पे हम पहुँचते हैं। तो ये हमारा हमने निकाल लिया कि भई ओनली होने से ये वाला हमारा जो है क्वेश्चंस गलत होने के चांस हैं। ठीक है? इसको हमने हटा दिया। अब 1 पे हम पहुँच गए, 1 पे हम पहुँच गए। और यहाँ पे देखा, एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिक फीचर्स ऑफ द ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडी परमिशन। ये भी तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एनीबॉडी दिया है, तो ये गलत होगा। नहीं, एनीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि भाई डिसेंट्रलाइज़ है, तो यहाँ पे कोई भी कर सकता है। यस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 एंड 3। ओके, क्लियर कट है? तो आज हमने अपने सेशन में इतना कुछ पढ़ लिया, और हम अपने सेशन को आज यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी 2 दिन का वीडियो आपको छूट गया है, उसकी कंप्लीट एनालिसिस आपको मैं दे दूँगा। आपका जो भी स्लो मोशन में हम क्या करेंगे, पीसी में इसको कवर कर लेंगे। ओके? सो थैंक यू सो मच।